सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की स्टार्टिंग। तो आपका एक्ट नंबर 3 है सीएमए फाउंडेशन बुक, पेज नंबर 97। ओके, सो पहला है हिस्ट्री। तो ये एक्ट की हिस्ट्री क्या है वो सब दिखता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले इसका अलग से एक्ट नहीं था। पहले क्या हुआ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 में इसके खाली सेक्शंस थे। पहले अलग से एक्ट नहीं था। अलग से एक्ट बहुत बाद में बना। ये डेट्स वगैरह काम आ सकती है एग्जाम में, तो याद कर लेना। सेक्शन 76 से 123 तक खाली सेक्शंस थे। फिर इसे एक्ट बनाया गया, स्पेशल एक्ट बनाया गया, जिसका नाम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हटा गया, जिसमें से इंडियन नाम हटा दिया था। इसका नाम पड़ा सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ओके, ये बना था हमारा 1930 में, 1 जुलाई 1930। ये डेट भी प्रॉपर डेट, ये इस तारीख में ये एक्ट बना था। ओके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है कि द सेल इज द, मतलब इसमें पहले बताएगा सेल क्या है। सेल इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसफर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल और बाय सेल, यानी सेल या फिर कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें बताएंगे एज पर लॉ। ओके, तो अभी तक इतना तो बेसिक हिस्ट्री थी हमारी कि ये सेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या था वगैरह। अभी इसमें अभी सभी नेक्स्ट अपना चालू होगा। तो पहला चीज़, व्हाट इज सेल। ओके, तो सेल इज नॉन रिवर्सनरी और एब्सोल्यूट ट्रांसफर। सेल इज नॉन रिवर्सनरी और एब्सोल्यूट ट्रांसफर। ओके, इसमें क्या होता है, बायर है ना, इसमें एक होता है बायर, एक होता है सेलर। ये बायर अगर चाहे ना, अगर डिफेक्ट विफेक्ट हो तो ये इसको मतलब वापस चेंज कर सकता है। बट अगर सेलर चाहे कि मुझे वापस बेचना है तो वो बायर से नहीं ले सकता। ओके, सेक्शन 2, बायर। बायर क्या है, अ पर्सन जो बाई करता है और अग्रीज टू बाई करता है। एकदम सिंपल है, बाई करते हैं और अग्री टू बाई। मतलब बायर इज, मतलब कोई भी एक पर्सन है जो एग्री करता है बाई करने के लिए कोई चीज, या फिर कोई बाई करता है। तो अभी बाई कर रहा है तो भी ठीक है, बाद में एग्री कर रहा है तो भी ठीक है। ओके, और वैसे अभी सेलर क्या हुआ, ये 1 और ये सेक्शन 13। सेलर क्या हुआ, अ पर्सन हु सेल्स पर्सन। बायर क्या हुआ, अ पर्सन जो बाय करता है। सेलर क्या है, जो पर्सन से एकदम सिंपल है, बस हमने लिखा है हुआ है बस। अभी है नेक्स्ट डिलीवरी। डिलीवरी डिलीवरी इज वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। क्या है, टरी पर। ये दो लड़के हैं, जैसा भी ये बायर है और ये सेल। तो ये पोजे क्या ट्रांसफर हो गए, पोजीशन, POSSESSION। पोजीशन ट्रांसफर होना, उस पर डिलीवरी करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है गुड्स क्या है? गुड्स इज मूवेबल प्रॉपर्टी जो मनी और एक्शनेबल क्लेम्स ना हो। ओके, और क्या हो सकता है? इट कैन बी स्टॉक, शेयर, क्रॉप्स, ग्रास। स्टॉक एग्जांपल, शेयर, क्रॉप एक्सेट्रा। तो ये तो एकदम सिंपल है। गुड्स कोई भी चीज है जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, बट जिसमें मनी और एक्शनेबल क्लेम। अभी एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या होता है? जैसे भी बिल रिसीवेबल है, तो अभी मुझे बिल मिलने वाला है, तो मैं क्या वो बेच सकता हूँ? कि मुझे अगर हमें 10,000 का बिल मिलने वाला है फ्यूचर में, तो मैं आज में वो 8,000 में सेल कर सकता हूँ, मेरे साथ ट्रांसफर कर सकता हूँ बिल वगैरह, बट हम उसे बेच नहीं सकते, मतलब गुड्स नहीं है वो। ओके, अभी नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइम का टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसमें क्या होता है? ये मतलब आपको खाली पढ़ना है, ये आपको रियल लाइफ में ज़्यादा यूज नहीं होता, तो एक बार ये याद रखना है। दिस इंक्लूड ये तो 4-5 चीजें वगैरह जो फॉर डिलीवरी और अदर डॉक्यूमेंट, मतलब जिसकी रिसिप्ट है ना, डिलीवरी और प्रूफ ऑफ पोजेशन के लिए काम आता है। जैसा भी अब मैं अभी रेलवे में जाता हूँ, वो रेलवे में गुड्स देता हूँ, उसके बदले वो रिसिप्ट ले लेता हूँ, वो हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। इन ऑर्डिनरी कोर्स, पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। ओके, पहला है बिल ऑफ लैंडिंग, ये चीज याद करनी पड़ेगी। डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपिंग, फिर WHAR, सिंगल सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट और वारंट और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी। मतलब इसमें इतनी सारी चीजें होती है जो आपको एकदम याद ही करना है, ये तो रटाफिकेशन वाली चीज है। देखो मैं लिख लेता हूँ कि आपको ताकि पढ़ो तब, नोट्स पढ़ो तो कम आएगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दो चीज, पोजेशन और कंट्रोल को जताने वाला किस चीज का? गुड्स का। थोड़ा व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तो समझ जाओगे, अगर नहीं होता तो कमेंट करना, प्रॉब्लम हो। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, नहीं सॉरी सॉरी, इट है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? जो अभी तक मैन्युफैक्चर, जो देखो अभी एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर सेलर, अब ये किसी चीज को बेचने के लिए कुछ उसके पास गुड्स होना चाहिए। अभी मतलब अगर उसके पास अभी नहीं है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं कोई बुक प्रोड्यूस करने वाला हूँ फ्यूचर में, पर अभी मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं वो बेच नहीं सकता? हाँ बेच सकता हूँ, एडवांस में बेच सकता हूँ, तो उसे हम फ्यूचर गुड्स बोलेंगे। और अभी जरूरी नहीं कि वो बनी ही नहीं हो, अगर ऐसा भी हो सकता है वो मेरे पास ना हो, पब्लिक हुई वो मैं खुद खरीद के
थोड़ी लेबलिंग वेबलिंग करके आपको बेच रहा हूँ, तो मैंने अक्वायर नहीं की हुई। ये दो रीजन हो सकते हैं। ओके, मैन्युफैक्चर्ड फॉर इट और एक्वायर बाय सेलिंग आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैन्युफैक्चर, अक्वायर, किस चीज का, प्रोडक्ट का, और कब होगा ये, आफ्टर सेल होगा। इसमें नोट है, अगर गुड्स होता तो बिफोर सेल, बिफोर, एट द टाइम, और बिफोर सेल होता। ओके, ये हटा दो, छोड़ो ये। स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स, गुड्स जो आइडेंटिफाई या अग्री हो गए हो एट द टाइम, मतलब सेल के टाइम में जो गुड्स अगर आइडेंटिफाई या फिर अग्री हो गए हो तो स्पेसिफिक गुड। फॉर एन एग्जांपल समझो, अभी सेल करने वाले हो और मैंने बोल दिया कि मुझे यही 4 बेंच चाहिए, यही 4 या 5 बेंच चाहिए, तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो गए। ओके, ये मैं हाफ ऑफ कर देता हूँ, ये फालतू लग रहा है, ये मुझे आइडिया आ जाएगा। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट सेल जिसमें ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है टू द बायर फॉर ए प्राइस। ओके, ये अच्छे से लिख देता हूँ, हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, रुको अच्छे से। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है बायर और सेलर के बीच में, सेलर के बीच में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिख सकते हो ना, सिंपल है। ऑफ सेल जिसमें ट्रांसफर और अग्रीड टू
ट्रांसफर हो गया है ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस। ओके, इसमें ये है और अग्रीमेंट टू सेल दो प्रकार के होते हैं, फ्यूचर डेट या फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन, फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन। ये कब होगा? जब फ्यूचर डेट अराइव होगी, होगी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख देता हूँ, जब फ्यूचर डेट अराइव होगी। ये कब होगा? बिकम सेल्स व्हेन कंडीशन फुलफिल्ड, जब एक ये क्या आना चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल होगी। ओके, ये सिंपल है कि अग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच में। अभी ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, BIS of sale and meant to sale। इसमें क्या है कि आपको एक अग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच में डिफरेंस बताना है मुझे। चलिए एक लाइन बना देता हूँ। अरे मेरे पास नहीं में पावर पॉइंट था, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर दिया। ठीक है, सेल अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल क्या है और सेल क्या है? ओके, एक सेकंड ना, अब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वो आप निकाल दो। इसमें मैं खाली कीवर्ड लिखूंगा, आपको पूरा, अगर आपको पूरा नोट से पूरा लिखना, कीवर्ड से आपका जल्दी याद हो जाएगा तो कीवर्ड्स लिखना, अगर टेक्स्ट बुक में आपके जैसे जो वर्क करता है आपके लिए वो करना है। ठीक है, सेल में क्या होता है? इन द केस ऑफ सेल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इमीडिएटली, ट्रांसफर immediately, okay, in some future date, okay, exclude, ये executed कॉन्ट्रैक्ट है और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ये करना है। इट इज इन द रिम, लाइक इट क्रिएट्स राइट इन रिम, यानी काइंड ऑफ हक जताना। राइट इन पर्सन है, राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब कैसा है कि अभी एक बार आपने अग्रीमेंट कर दिया सेल पे, वो पर्सन पे होता है, इस पे ये गुड्स पे हक जताना, राइट
against personam. Distribution of goods even if goods are not in possession. ओके इसमें अगर सुनो सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट अगर देखो मैं सिंपली एक बार लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ. ओनर विल bear the loss. Same. Owner will bear the loss. भी समझो, आपका सेल हो गया कोई चीज का, ए और बी में सेल हो गया, बट उसमें क्या हुआ, वो क्या बोलते खराब हो गया, गुड डिस्ट्रॉय हो गया, बट सेल तो हो गया था, तो गुड्स किसके ओनरशिप में किसके थे, जो बी ने खरीदा है तो बी के, तो लॉस बी का है. ऑन द अदर हैंड अग्रीमेंट क्या कि ये रखो, मैं हफ्ते पर बता के पैसे देके लेकर जाता हूँ, तो अभी और वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये एक लॉस किसका होगा, अग्रीमेंट ही हुआ था ना, सेल तो नहीं हुआ था, तो फालतू के पैसे क्यों देगा, तो ऑफ कोर्स ये बस ओनर का लॉस है. सेलर रीसेल कैनॉट रीसेल. एक बार अगर गुड सेल हो गया तो सेलर उसको वापस बेच नहीं सकता, बट इन दिस केस assume के बायर टेक गुड फेथ ऑफ कंसिडरेशन एंड गेट गुड टाइटल, तो हाँ इसमें बेच सकता है सेल, बट अगर बेचा और उसमें कारण अगर जो पहला बायर था उसको कोई लॉस हुआ, तो वो उसको केस करके वो ले सकता है, वो लॉसेस के क्या नाम है, रिफंड बोलो कुछ भी बोलो, उसे क्लेम कर सकता है. ओके if the goods are reserved all will be borne to buyer even if the seller, हाँ अगर वो सेलर की पोजीशन में भी है, सेलर के पास है, बट बायर ने खरीद लिया तो उसका नुकसान ही. फोर्थ पॉइंट ये same as 4. If the buyer become insolvent before payment is made, seller has to deliver the goods. Okay. अगर ये देखिए, ये रियल लाइफ में आपको कम दिखेगा, बट ऐसा होता है कि अगर एक बार बायर ने सेल कंप्लीट हो गई, पैसे बाकी है, बट वो बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो गुड्स की प्रॉपर्टी किसके नाम पे, बायर की है, तो वो बायर्स का होगा. ओके ओनर इम्पोर्टेंट होता है, पोजेशन नहीं, पोजेशन नहीं, सिमिलरली. ओके बट इसमें ऐसा नहीं होता, अगर एग्रीमेंट हुआ है, agreement is equals not equal to sale, which is not equal to ownership. ओके यानी देख अभी सेल नहीं हुआ, अग्रीमेंट हुआ, बट वो सेलर अगर वो हो जाता है बैंक करप्ट या फिर इंसॉल्वेंट, तो वो बायर क्लेम नहीं करता, मैं अग्रीमेंट ही हुआ था, मैं उसका ओनर नहीं हूँ ना. इसमें टैक्स है, सेल्स टैक्स, इसमें नहीं है सेल्स टैक्स. ओके होपफुली ये समझ में आ गया होगा. अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स. टाइप्स ऑफ गुड्स 3 प्रकार के होते हैं. एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टीजेंट, ये लास्ट में देखेंगे. एग्जिस्टिंग यानी गुड्स ओन एंड पोजेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर ओन एंड पोजेस्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर एग्रीमेंट हो गया और मतलब पोजेशन वगैरह ट्रांसफर हो गई, तो वो हो गया. Even agent can sell on behalf of principal. Agent can sell
ऑन behalf ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट के पास क्या होती है? पोजेशन होता है, क्या नहीं होती? ओनरशिप नहीं होती। ये कट का मतलब ओनरशिप नहीं होती। ओके, और अभी फ्यूचर गुड्स, थोड़ा सा टॉपिक बाकी है। एग्जिस्टिंग गुड्स, अरे सॉरी, मैन्युफैक्चर और अक्वायर बाय द सेल। हाँ, फ्यूचर गुड्स जो पहले हमने पढ़ा था वही है, मैन्युफैक्चर और अक्वायर आफ्टर द सेल। ओके, और कंसिडर टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स, acquisition of seller depend on a contingent, no right of action if contingent does not happen. Okay sir, type of future good. Okay, acquisition by seller depend on the certain conditions, depends ये कोई कंडीशन पे होता है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ओनरशिप, तो नो राइट ऑफ एक्शन इफ नो कोई अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ओनर कोई ट्रबल में नहीं। ओके, तो पहले अभी एग्जिस्टिंग गुड्स है ना, इन गुड्स ये आगे फर्दर डिवाइड बाय टू थिंग्स हैं, बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आफ्टर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये ना स्पेसिफिक गुड्स हो गए, इसका नाम होगा स्पेसिफिक गुड्स। इसका दो नाम है, मतलब दो काम है, मतलब ये फिर से दो टाइप के होते हैं। अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद भी बायर ने अगर सेलेक्ट किए, सेलेक्टेड द गुड्स, अ सर्टेन गुड्स, नहीं सर्टेन, अ सर्टेन buyer do not select the goods but indicates only description। इसमें buyer do not select the goods but indicates a description। जनरली ये जनरली क्या होता है, लिख देता हूँ, जनरली appointed by seller and buyers agree but
but buyer can apportion देखो इसमें क्या होता है, जनरली जो बायर है ना वही सेलेक्ट कर देता है। जैसे अभी हम लोग कोई आटे की बोरी के बाद लेके गए, आप हमने उसको फोन करके बोल दिया कि 10 आटे की बोरी कर दो, मैं गूगल पे कर रहा हूँ अभी, और डिलीवरी चार्जेस वगैरह वगैरह ले लिया। और फिर वो क्या बोलता है कि हमने मतलब वो बोल दिया कि ये मतलब इतना 5 किलो वाली 5 बोरी चाहिए समझो, फॉर एन एग्जाम्पल। और तो उसने बोला ठीक है वो भेज देगा। पर अगर हम चाहे तो वो ना पिछली बार अच्छा नहीं मतलब पिछली बार ऐसा नहीं भेजा था, इस बार ये कंपनी का भेज दो, या फिर ये भेज दो, या फिर बेटर क्वालिटी के दो के पीछे वो भेज दो, ऐसा हम कर सकते हैं, बट हम जनरली करते नहीं। मैं लिख देता जनरली अपॉइंटेड बाय द सेलर एंड द बायर एग्रीज, हाउएवर बायर कैन अपॉइंट बाय कंसेंट ऑफ सेलर। ओके, बायर अपॉइंट कर सकता है सेलर की कंसेंट लेके, सिंपल सी बात है। और इसमें तो यही है कि ये बाय बता देता 5 बोरी भेज दो, आपके हिसाब से देख के भेजना। अभी मोस्टली ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये 3.1 का डॉक्ट्रिन ऑफ एविएट एग्जाम्पल, बहुत अजीब नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ, ये अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अभी सॉरी, आपको पता हो तो बता देना कैसे प्रोनाउंस करते हैं। क्या तो इसमें क्या होता है कि बायर बायर मतलब इसमें बोलते हैं कि बायर को ध्यान रखना चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करने से पहले। सेलर तो अपनी चीजें बेचने के लिए शायद थोड़ा झूठ झूठ बोल भी दे, मतलब थोड़ा चीटिंग थोड़ा कर दे मिसलीडिंग, बट बायर को ध्यान रखना चाहिए, उसको ठगना नहीं चाहिए। ओके, फिर बोलते हैं नहीं नहीं मतलब ये अगर ये खाली रूल बना दिया फिर तो भाई साहब बायर के साथ कितनी प्रॉब्लम होगी। तो उसके साथ 6 एक्सेप्शंस भी दे दिए, वो भी वो नहीं हो तो वो डॉक्ट्रिन वाला एक्ट में नहीं काम था। ओके, तो इसका एक ये लाइन लिख दो जो मतलब समराइज करता हूँ, लेट द बायर बी वाइज, seller undergo no obligations of disclose effect, seller under no obligation to disclose defect। ये सेलर तो कोशिश करेगा ही। ओके, तो इसमें आते हैं कुछ एक्सेप्शंस। ओके, पहला है यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब क्या हुआ कि अगर उसमें मतलब ट्रेड बोल बोल के हुई थी कि अभी समझो मैं आपने मुझे पैसे दिए सीएमए फाउंडेशन पास करवाने के लिए, तो आपने कोई बोल दिया कि मुझे सीएमए फाउंडेशन का कोर्स चाहिए एंड ये चाहिए, तो उसमें बोल दे कि ये प्राइस होगी ये होगा, मतलब कोई हिडन चार्जेस वर्जेस नहीं है वगैरह सब क्लियर है। तो अभी मैं आपको सीए फाउंडेशन या फिर वो सीएस नहीं पढ़ा सकता, आपको पढ़ाऊंगा मैं सीएमए ही, अगर क्योंकि अगर हमारी बात हुई है, क्योंकि उसमें तो क्या ही कर सकता, आपने तो बोल दिया कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सेलर इज प्रूव्ड, दूसरा सेलर इज प्रूव्ड फ्रॉड। तो अगर सेलर फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया तो अलग ही बात है ना, फिर तो आपकी क्या गलती थी, फ्रॉड करने वाले तो क्या ही करेंगे। तो वो इसमें अंदर नहीं आता होलसमनेस ऑफ फूड। इसका मतलब क्या होता है, अगर समझो कि कोई, हाँ,
तो अगर समझो कोई खाने की आइटम है या फिर कोई एडिबल, वो एडिबल होना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं, मतलब हेल्दी अनहेल्दी अलग बात है, बट अब वो जहरीला हो ऐसा तो नहीं हो सकता जो मतलब एकदम जहर के बराबर खराब हो शरीर के लिए, उसके कर कैंसर वैंसर हो रहा हो, जैसे सिगरेट्स हो गया वगैरह वगैरह। अगर आप कंसेंट है कि आपको होने से ये वाला तो अलग बात है, बट आपको कोई टोबैको ऐसे ही दे दे बिना बताए कि ये तो कुछ अच्छी बात है, पान के अंदर बिना पूछे टोबैको वोबैको डाल दे, वो भी अलाउड नहीं। तो टोबैको इन द सेंस अभी वो छोटी चीज हो गई, अगर कोई मतलब एकदम ज्यादा ड्रग्स वग्स डाल दे बिना पूछे, कोई डालेगा तो नहीं, बट तो वो अलाउड नहीं है। और व्हेन द गुड्स आर बॉट प्री डिस्क्रिमिनेशन, व्हेन गुड्स इज बॉट प्री डिस्क्रिमिनेशन, प्री डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं सॉरी, पहले से हमने सारे डिस्क्रिप्शन दे दिए कि हमें ये चाहिए, और फिर भी गलती हुई तो सेलर की गलती नहीं है। व्हेन गुड्स आर प्री डिस्क्रिप्शन, अगर पहले से सब कुछ डिटरमाइन करके पहले हो तो ओके। फिर when the particular purpose is communicated which is in ordinary business course life, particularly is is in ओके। इसमें सिंपल है, अगर देख कोई बिजनेस है, अभी हमारा क्लासेस है समझो सीएमए फाउंडेशन का, तो अगर आप बोलो कि सर मुझे सीएमए फाउंडेशन पढ़ना एकदम अच्छे से पढ़ना और क्लियर करना है, और आप क्लासेस वगैरह ले लो, फीस ले लो, मतलब फीस भर दो और सीट वीट बुक कर लो। तो अभी मैं फिर पता चला कि ये हम लोग तो करवाते तो अपनी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ाया नहीं, तो ये मतलब क्या, आप अगले दिन है क्या हुआ, कौन हो आप, आपने तो कोई ये नहीं भरी, तो आपके पास होगी ना रिसिप्ट वगैरह। तो इन द सेंस वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में हो और वो तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो अच्छे से वैलिड हो, तो ये नहीं होगा एग्जाम दे क्या ओके। तुमने ये ट्रिक लिखी है आज, ये होपफुली अपने नोट्स पर बनाए होंगे, तो एकदम बिजी से चालू किया, ठीक है हैंडराइटिंग भी समझ में आ रही होगी, बहुत दिन बाद लिखा है कभी, कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी, अगर आपके पास आइडिया हो कि वो बेटर कैसे करें तो आप बता देना। कंसिस्टेंसी के लिए सॉरी, अब मेरी खुद की पढ़ाई नहीं हो रही, इतने दिन से मैंने जो क्लासेस लगाई ना, तो उसमें जो है क्या बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो खुद से बहुत कुछ करना पड़ रहा है। मैंने क्या सोचा, जिस दिन क्लास होगी उस दिन वो वीडियो बना के डाल दूंगा खुद से, मेरा रिविजन हो जाएगा। तो अभी क्या बोलूँ मैं, वीडियो बनाने से तो समझ में ही नहीं आया क्या फीचर के, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं वीक हूँ कि क्या पता, पर मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मुझे टाइम लगेगा। अभी मैं मतलब अभी थियरी के दो सब्जेक्ट है जो खुद से भी हो सकते हैं, वो तो डाल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का भी ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर हो गया, एक बार कंसिस्टेंटली करूंगा तो मतलब हफ्ता दो हफ्ता में हो जाएगा। और लॉ का भी मैं कोशिश करूंगा दिसंबर से पहले ये दो चैप्टर कंप्लीट, ये दो सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूँ। अकाउंट्स के लिए आप प्रिफर करना हो तो सीए का कर सकते हो, आकाश अग्रवाल क्लासेस का कर सकते हो, या फिर सीओसी एजुकेशन का जो फास्ट ट्रैक चालू होगा वो रेफर कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, जैसा भी लॉ स्पेसिफिकली, तो आप सीए वालों का भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीए वालों का भी पढ़ सकते हो। बस आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, जो आपका काम का है उसके नोट्स बनाओ, जब काम के नहीं है तो आपको टेक्स्ट बुक वेरीफाई करते रहना है, सब्जेक्ट वब्जेक्ट देखते रहना है। अभी क्योंकि लॉ तो सिमिलर है तो हो जाना चाहिए, बट अभी समझो तो बहुत डिटेल में उनमें अपने में इतना नहीं दिया हुआ, तो वो या तो स्किप कर सकते हो या तो सुन लो नॉलेज के लिए। बट अभी बहुत टाइम कम बचता है, 2 महीने में एग्जाम है, एंड मैं फुल कोशिश करूंगा लॉ का पूरा अपलोड कर दूँ, ऐसा अपलोड करूँ कि एग्जाम के थोड़े मतलब हफ्ते भर पहले आप चालू करो ना लॉ रिवाइज करने के लिए, तो आप खाली वीडियो देख लो और नोट्स बना लो ना, तो भी आपका हो जाएगा लॉ अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहना, मैं भी फाउंडेशन दे रहा हूँ, तो मैं कुछ गाइडेंस वगैरह हेल्प चाहिए तो बताना। ओके चलो ठीक है, बाय।